नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि कौन सी चीज एक देश को सोने के तालाब से भी ज्यादा अमीर बनाती है? ऐसा नहीं है कि बस पैसा इकट्ठा कर लो जैसे कोई अजगर। ये उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचो, एक देश की दौलत उसकी मसल्स की तरह होती है। भारी चीज उठाने के लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए, है ना? एक अमीर देश के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मसल्स होते हैं जिनसे वो अपने लोगों के लिए कमाल के काम कर सकता है। लेकिन ये मसल्स बनते कैसे हैं? क्या बस तेल मिल जाना लॉटरी जीतने जैसा है? देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी तो हैं, मानो लॉटरी जीत गए, लेकिन जैसे कुछ लॉटरी विनर्स सारा पैसा उड़ा देते हैं, वैसे ही एक देश को अपने रिसोर्सेज वाइजली यूज करने होते हैं। यहीं से मजा शुरू होता है। मतलब उन रिसोर्सेज से अच्छी चीजें बनाना, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना और जॉब्स क्रिएट करना जैसे कोई कल हो ना हो। लॉटरी जीतकर पूरी एम्पायर बना लेना, तो तैयार हो जाओ, हम वेल्थ की दुनिया में घुसने वाले हैं। जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स कुछ देशों को इकोनॉमिक सुपर हीरोज बनाते हैं और बाकी चलो मान लो वो अभी अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। सीखो जीडीपी के बारे में, हिस्ट्री के गेम चेंजर्स के बारे में, और ये भी कि बहुत अमीर होना हमेशा अच्छा नहीं होता। चलो बात करते हैं जमीन के नीचे छुपे खजानों की। तेल, सोना, हीरे, सब कुछ ये नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी देश के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स के गेम में स्टार्टिंग बोनस जैसे होते हैं। ज्यादा तेल है, वाह, सोचो सऊदी अरेबिया के बारे में, अपने तेल के कुओं पर बैठा है, जैसे कोई राजा तकिए के ढेर पर। उस काले सोने ने उसकी इकोनॉमी को पावर दिया है और उसे वर्ल्ड स्टेज का इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाया है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ज्यादा रिसोर्सेज होने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे अमीर हो गए। महत्वपूर्ण है कि आप उनका क्या करते हो। जैसे जापान, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक पावर हाउस है। कैसे? इनोवेशन से दोस्त। उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स में नाम कमाया। ये ऐसा है जैसे कोई कोयले का टुकड़ा ढूंढकर उसे हीरा बना दे जापान, और कोई हीरा ढूंढकर बस उसे देखता रहे। सॉरी, रिसोर्स रिच कंट्रीज जिन्होंने अभी तक समझा नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज मददगार तो होते हैं, पर वो बस शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब देश क्रिएटिव और इनोवेटिव बनते हैं और उन रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल चीजों में बदल देते हैं। चलो अब थोड़ी इकोनॉमिक्स की बातें, लेकिन घबराओ मत, सिंपल रखेंगे। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश का रिपोर्ट कार्ड है कि वो कितना पैसा कमा रहा है। ये बताता है कि देश में बनी सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू कितनी है। सोचो, आपका देश एक बड़ी बेकरी है। जीडीपी उन सभी ब्रेड्स, केक्स और कुकीज की टोटल वैल्यू है जो बेकरी बनाती है। हाई जीडीपी का मतलब ज्यादा जॉब्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये बेकरी की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जीडीपी ऐसा है जैसे तुम्हारी पैंट्री इकोनॉमिक ट्रीट से भरी हो। इससे देश अपने लोगों और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन याद रखो, जीडीपी ही सब कुछ नहीं है। ये पजल का एक पीस है। ये हमें देश के बारे में सब कुछ नहीं बताता, जैसे लोग कितने खुश हैं या एनवायरनमेंट की केयर कैसे हो रही है। लेकिन ये देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल स्टैंडिंग जानने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।